Good morning, children. Pranam. So it's a second topic in YouTube video in our school channel. Okay. So subscribe and like करना. The chapter 18, the present perfect tense. The following sentence. Number 1, I completed the work yesterday. नहीं, मैं yesterday the past tense हो गया, ठीक है? Perfect present perfect tense भी करना है. Second, I have completed the work. मैंने अपना काम पूरा कर लिया. The sentence in sentence 1, an actions took place in the past. देखो पहले ही बताया कि past में लिया and the simple past tense is used. Simple past tense use किया. The underlined verb completed is a simple past tense. Second, the sentence 2 shows that the event stands completed in the present. Have लगा है ना? I have. I के साथ कभी भी has नहीं लगता. तो मैंने अभी ही complete किया है. मतलब just अभी पूरा हुआ है. ठीक? Completed in the present, the underlined verb have complete is said to be is the present perfect tense. मतलब जो work अभी recent ही complete हुआ है वो हो गया present perfect tense. To form this tense, we used the present tense from the verb have plus past participle. Have add करेंगे और उसके साथ past participles forms लगाएंगे of the verb. How do we form the past participle? अब टेबल देखो, verb, past tense and past participle tense दिए. Work, worked, worked. Begin, began, begin, began, begun. ठीक, GIN gin, GN gan, GUN gun, ऐसा हो गया. Begin, began, begun. Next, break, broke, broken. Go, went, gone. ठीक, तो past में went हो गया और participle में gone हो गया. The third column contained a past participle. तीसरा वाला जो column है वो past participles form बताता है of the verb. Verb means an action word. ठीक, जो क्रिया जिसको हिंदी में बोलते हैं, जो एक्शन, जो काम आप कर रहे हो. Given in the first column when the verb from their past tense in the regular way. वो regular ही रहेगा. This is with the addition of d और ed. मतलब खास करके देखे जाएंगे तो past में d या ed ऐड होता है. The same form is used to past participle also. तो कहीं पर भी ऐसा है कि वो past participle में भी ऐसा यूज होता है, जैसे work और worked में आया ना वैसा, और आगे भी आएगा. देखो, वर्क, वर्कड, वर्कड, जंप, जंप्ड, जंप्ड, है ना. अब देखो नीचे, बाथ, बाथड, बाथड आया. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन हैज जस्ट बीन ओवर. टेक दैट सेकेंड पॉइंट, दैट इज इट्स ओवर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. बातें करते वक्त वो पूरा हो जाता है. एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश द वर्क. एक बातों बात, मैंने काम पूरा कर लिया. हो गया. He had just arrived. वो अभी अभी आया, मतलब काम प्रेजेंट में हुआ, हो गया. ठीक, ऐसा. So नोट, अब ये नोट ध्यान रखना है, ये सब नोटबुक में लिखना होता है आपको. मैं बार बार लेक्चर में बोलती हूँ, जो भी एक्सप्लेनेशन है डिफाइन के साथ, एग्जाम्पल के साथ सब लिखना है. नोट दैट व्हेन वी नो द टाइम ऑफ एन एक्शन इज इन द पास्ट. जब हमको पता हो कि जो भी टाइम एक्शन का टाइम है वो पास्ट में, वी यूज्ड द सिंपल पास्ट टेंस. ठीक, सिंपल पास्ट टेंस होगा, पार्टिसिपल नहीं होगा. एंड नेवर बी अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होगा, इसलिए उसमें हैव नहीं लगेगा. ठीक है. एग्जाम्पल, आई मेट हिम यस्टरडे. मेट पास्ट टेंस हो गया, मीट का देखो दिया है, आई हैव मेट हिम यस्टरडे. नोट, ही एट इट का पास्ट टेंस हो गया, हिज फूड एट 1 PM. तो एट पास्ट टेंस है तो उसका प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा, ही हैज ईटन. ठीक, इट का ईटन थर्ड फॉर्म, हिज फूड एट 1 PM. फिल इन द ब्लैंक्स. अ शॉर्ट एक्सरसाइज है, थोड़ा सा ही एक्सरसाइज है. 10, हाँ देखो, ठीक, 10 इसका ही सेंटेंस का थोड़ा बड़ा कर दो तो आप लोगों को दिखे. ओके. सो फिल इन द ब्लैंक्स विथ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ्रॉम द वर्ब्स इन द ब्रैकेट. ठीक है, ब्रैकेट में दिया हुआ है वर्ब्स. ठीक,
फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन. आई हैव फिनिश्ड माई वर्क सो आई कैन रीड द बुक. ब्रैकेट में फिनिश था, अभी मेरा काम पूरा हुआ है इसलिए मैं अभी किताब पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ. इन सेकेंड वन ब्रैकेट इज गिवन RETURN written. ठीक, थोड़ा और बड़ा कर दो. ओके, फिर पूरा स्क्रीन में आना चाहिए ना. ओके. सेकेंड, ही डैश जस्ट डैश फ्रॉम पूना. तो ही है तो हैव तो ऐड होगा नहीं, आई होता है तभी हैव ऐड होता है और प्लूरल फॉर्म होता है तभी, लेकिन ही है तो ही हैज. ठीक, रिटर्न का रिटर्न्ड तो पीछे ईडी ऐड करेंगे रिटर्न के पीछे. थर्ड, यू लुक सो टायर्ड. ठीक, लुक वर्ब हुआ देखो, लेकिन पास्ट नहीं है. आई डिडंट थिंक यू, मैं नहीं जानता. डैश वेरी वेल. स्लीप, अब यू है तो यू के साथ भी हमेशा हैव लगेगा, तो हैव स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट. फोर्थ, सी डैश सिंगुलर है तो हैज, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, GONE, गॉन. फिफ्थ वन, बी है टू बी का फॉर्म होगा आई हैव बीन, BEEN, बीन. ब्रैकेट्स नहीं दिख रहे ना, ओके, तो थोड़ा छोटा कर दूं, आप लोग अपने तरह से कर लेना. सिक्स्थ वन, वी ट्रस्ट इन गॉड दो वी प्लूरल हो गया, हैव. ठीक, नॉट सीन हिम. ब्रैकेट में सी है तो फर्स्ट आंसर में हैव, दूसरे वाले में सीन, थर्ड फॉर्म. सेवेंथ वन, सी हैज डन. एट्थ, वी हैव bought, BOUGHT. Ninth, she is very weak, she has not eaten, has or eaten, EATEN, eaten. 10th, the school has declared. ठीक, has और declare लिखा हुआ है ब्रैकेट में, पीछे डी ऐड करेंगे. declared the result just now, अभी अभी. ठीक, recent अभी हुआ है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे. तो थर्ड फॉर्म हो गया और हैज और हैव हो. ठीक, देखो फर्स्ट वाला सॉल्व है. सेकंड में हैज रिटर्न्ड, थर्ड में हैव स्लिप्ड, SLEPT, फोर्थ में हैज GONE, गॉन, फिफ्थ में हैव BEEN, बीन, सिक्स्थ में हैव HEVE, हैव SEEN, सीन, सेवेंथ में हैज DONE, डन, एट्थ में हैव BOUGHT, बॉट, नाइन्थ में हैज EATEN, ईटन, टेंथ में हैज डिक्लेयर, DECLARED. ओके, यहाँ देखो इसके बाद जो टेबल दिया है ना, ये टेबल आपको नोटबुक में लिख लेना है एक्सरसाइज के बाद. इसमें सारे फॉर्म्स दिए, फिफ्थ में भी था जो इंग्लिश में है ना, सिक्स्थ में भी था. इसके बाद कंटिन्यू होगा चैप्टर 19. चैप्टर 19 के ये जो एक्सप्लेनेशन है इतना मैं अभी करवा देती हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक, चैप्टर 19 सेम पार्ट है, कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कंटिन्यू है. ठीक, क्वेश्चंस फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमको क्वेश्चंस बनाना है इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक, थर्ड फॉर्म में कैन बी मेड बाय इन्वर्टिंग, चेंज करके, इन्वर्ट मतलब बदलना, द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब नाउन जिसके बारे में बोला जा रहा है, एंड द फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक, हेल्पिंग वर्ब्स इज, वॉज, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हो गया. ठीक, डू, हैव, वर्ब हैव इसमें ऐड करना है, यूज्ड इन द स्टेटमेंट लाइक द एग्जाम्पल्स आर गिवन. एग्जाम्पल दिया हुआ है. ठीक, मैं थोड़ा ब्रॉड करती हूँ. ओके, फर्स्ट, he had draw a picture, he has drawn a picture, drawn. ठीक, has he drawn a picture, जस्ट खाली ट्विस्ट कर दिया, पहले ही आया इन्वर्टिंग करना है, चेंज करके, बदल के सब्जेक्ट्स को. ठीक, सब्जेक्ट को चेंज करके. what has he drawn, उसने क्या ड्रॉ किया था. सेकेंड वन, मदर हैज प्रिपेयर्ड कॉफी, हैज मदर प्रिपेयर्ड कॉफी, तो ये क्वेश्चन फॉर्म हो गया, क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना नहीं है. सेकेंड, व्हाट हैज मदर प्रिपेयर्ड, क्वेश्चन मार्क. नोट, अब नोट ध्यान रखना दैट वी डोंट इन्वर्ट द सब्जेक्ट, अगर हम सब्जेक्ट को इन्वर्ट नहीं कर रहे, बदल नहीं रहे, एंड द हेल्पिंग वर्ब फॉर्म्स, हेल्पिंग वर्ब को व्हेन द क्वेश्चंस बिगिन विथ हु, जब हम सब्जेक्ट्स को और हेल्पिंग वर्ब को इन्वर्ट नहीं कर रहे, चेंज नहीं कर रहे, तो तब क्या होगा सॉरी, तो
क्वेश्चन तुम्हारे हु से स्टार्ट होगा। है कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। सी हैज कुक्ड फूड, ठीक, तो सी नहीं लगाया, सब्जेक्ट से नहीं चालू किया, और जो हेल्पिंग वर्ब है हैज को वही प्लेस में रखा, तो हु से चालू हो गया, हु हैज कुक्ड फूड। ठीक, तो इतना तक आप लोग लिख कर रखोगे, एक्सरसाइज तैयार कर रखोगे। आंसर्स के जो आंसर्स है वो मैं डिक्टेट तो कर दिया मैंने, लेकिन मैं सारे चैप्टर्स के एक साथ मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगी। ओके, टिल देन बाय। तो लेट कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट लेक्चर, चैप्टर 19 हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, प्रणाम। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर 19। मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया था क्वेश्चन फॉर्म्स बनाने के, जिसमें सब्जेक्ट्स और जो वर्ब फॉर्म है वो ट्विस्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक, नाउ हियर एक्सरसाइज आर गिवन। ठीक, टोटल 15 सेंटेंसेस आर देयर। ठीक, 15 सेंटेंसेस है, ठीक, जो हमको क्वेश्चन फॉर्म में बनाने हैं। टर्न द सेंटेंस इनटू द परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इनटू अ क्वेश्चंस बाय इन्वर्सिंग, दिखाया बदल कर। द फर्स्ट वन इज डन। ही हैज गॉन टू द मार्केट, हैज ही गॉन टू द मार्केट, क्वेश्चन मार्क। अब आंसर लिखते वक्त ध्यान रखना है, फर्स्ट लेटर शुड बी अ कैपिटल। आप हैज लिख रहे हो, हैव लिख रहे हो, हु लिख रहे हो, तो एच ये हमेशा कैपिटल ही आएगा। अगर एग्जाम में आपने स्मॉल से बिगिन किया तो मार्क्स उसके नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात, क्वेश्चन बनाना है तो सेंटेंस खत्म हो जाने पर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना नहीं है। माई फादर हैज़ बॉट अ न्यू सेल फोन, तो हैज़ माई फादर, ठीक, हैज़ माई फादर बॉट अ न्यू सेल फोन, इस तरह से आ जाएगा। थर्ड वन, वी हैव वोन द मैच, हैव वी वोन द मैच, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ वन, मदर हैज़ नीटेड अ स्वेटर, नीटेड मतलब बुनना, स्वेटर बुना। हैज़ मदर, हैज़ एच कैपिटल, हैज़ मदर नीटेड अ स्वेटर, क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ वन, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, हैज़ द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, क्वेश्चन मार्क। सिक्स्थ वन, सी हैज़ स्वीप्ड द रूम, स्वीप मतलब सफाई, झाड़ू लगा दिया, हैज़ सी स्वीप्ड द रूम, क्वेश्चन मार्क। Seventh one, you have bought the vegetable, have you bought the vegetables, question mark. Eighth number, अब I have finished my work है, तो क्वेश्चन में कैसे होगा, have you finished, my का क्या हो जाएगा, your work। ठीक, तो क्वेश्चन वाला सेंटेंस कैसे बनेगा, have you finished your work, question mark। Ninth number, the postman has brought my parcel, has the postman brought your parcel, question mark। 10th number, she has sent me an email, has she sent you an email, ठीक, तो क्वेश्चन मार्क, इसमें मी माई सबका यू हो गया। ठीक, नेक्स्ट कंटिन्यू। 11 नंबर, he has worked very hard, has he worked very hard। 12 number, I have read that book once before, have you read that book once before, I का यू हो गया। 13 number, my boss has left the office just now, has my का क्या हो जाएगा, your boss left the office just now, question mark। 14, we have telephoned the पुलिस स्टेशन, हैव यू, वी नहीं होगा, ठीक है, हैव यू टेलीफोन्ड द पुलिस स्टेशन, क्वेश्चन मार्क। 15th लास्ट वन, ही हैज रिसीव्ड हिज प्रोग्रेस बुक, ठीक, रिपोर्ट कार्ड जिसको बोलेंगे, हैज ही रिसीव्ड हिज प्रोग्रेस बुक, क्वेश्चन मार्क। ठीक, उसके बाद देखो कंटिन्यूस है, पास्ट टेंस परफेक्ट टेंस ही चलेगा, ठीक है। चैप्टर 20 हम पढ़ेंगे द पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, टिल देन बाय। ये कंप्लीट करोगे और बाकी 2 चैप्टर के मैं ये सब के आंसर्स पीडीएफ में आपको भेज दूंगी, ठीक है। टिल देन बाय, सी यू इन नेक्स्ट